नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चकोर। तो चलिए शुरू करते हैं कल के बिग बॉस 16 के एपिसोड का रिव्यू। तो शुरू में यही बोल सकते कि बहुत मज़े। किसके? शिव और अब्दू के बहुत मज़े। किसिंग पे किसिंग मिल रही है यार शिव और अब्दू को। क्या बात है। और लड़कियों का किसिंग सीन भी देखने को मिला। मतलब कल का एपिसोड तो अडल्ट हो गया भाई। कल के एपिसोड में शुरू होने से पहले एक प्रोमो दिखाया जिसमें शालीन काफ़ी गुस्से में था। तो कल के एपिसोड की यही दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक शालीन का गुस्सा, मतलब शालीन और विकास की अर्चना के साथ फाइट ये, और दूसरा था किसिंग सीन। लड़कियों की किसिंग। चलिए उस पर बात करते हैं। कल जो महत्वपूर्ण घटना हुई शुरू में ही, वो अर्चना और विकास का विवाद, जिसमें विकास ने कुछ बर्तन धोने से मना किया। अब पहले एपिसोड में वहाँ पर जो अर्चना से पानी तेल में गिरा था, वो बर्तन विकास ने धोने से मना किए। तो अर्चना उस पर बोली कि कुछ लोग नवाब है ना यहाँ पे। बस क्या था, फिर विकास को भी मुद्दा मिल गया, शुरू हो गए बहस। अभी जब से विकास नॉमिनेट हुआ है ना, तब से ऐसा ही चल रहा है। वो भी उंगली करता है, अर्चना भी उंगली करती है। अर्चना तो खैर पहले से ही उंगली करती आई है, सबको उंगली करती है वो। उसको यही बोलते हैं ना, गटर माउथ है वो, गटर माउथ है। पहले से ही सबको उंगली करती है। लेकिन विकास जब से नॉमिनेट हुआ है ना, वो भी अर्चना को उंगली करता है। उसे पता है कि अर्चना से ही फुटेज मिलेगा, क्योंकि वो बहस शुरू करती है। वो इग्नोर नहीं करती किसी को, कुछ भी बोलो वो बहस शुरू कर देती है। तो काफ़ी बहस हुई विकास और अर्चना के बीच में। विकास अर्चना को भी अनपढ़ गवार बहुत कुछ बोला। दोनों ने एक दूसरे के प्रोफेशन पर भी बात की। जैसे अर्चना ने विकास को बोला डबिंग आर्टिस्ट वगैरह, सलमान खान का जूनियर, ऐसे बहुत कुछ बोला। तो विकास ने भी अर्चना का प्रोफेशन निकाला। अर्चना ने बोला कि वो उसके क्षेत्र के बारे में बात की, उसके पॉलिटिकल जो है करियर उसके बारे में बात की, उसके प्रोफेशन के बारे में बात की। तो काफ़ी कुछ हुआ, जिस पर पहले विकास ने बाप निकाला कि तुम्हारे बाप से जाकर पूछो, ऐसा कुछ बोला विकास ने। उसके बाद अर्चना बोली कि बाप पे मत जा, तू तो बाप भी नहीं बन सकता। अब अर्चना ये बोली तो ये बहुत ही गंदा है, क्योंकि विकास और अर्चना जब दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, तब विकास ने उसकी पर्सनल चीज़ अर्चना को बताई थी कि उसके बच्चे के बारे में क्या हुआ। तो मिसकैरेज हुआ था उसकी वाइफ का, इसलिए बच्चा वो मतलब आपको भी पता है क्या होता है, वो बच्चा नहीं हो सका। तो यह सब बातें जो काफ़ी इमोशनल होती है, किसी के लिए काफ़ी अटैचमेंट होता है। और एक वो अपना दुख उसने अर्चना को सुनाया था ना, बोला था क्या हुआ था। तो अर्चना ने फाइट में वो मुद्दा लिया। फिर ऐसा हुआ ना कि अर्चना को किसी ने भी कोई भी अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए, ना बताए। सबका विश्वास यही से तो उठता है अर्चना से, कि अर्चना ने इस बात का मुद्दा बनाया जो नहीं बनाना चाहिए था उसे, कि वो बाप नहीं बन सकता, या काफ़ी बुरा था, ये बहुत बुरा था। अर्चना को ये नहीं बोलना चाहिए था। चलो फाइट थी इनकी, विकास और अर्चना की। इसमें टीना भी घुसी, विकास की साइड ले रही थी। ऐसा कई बार हुआ है। प्रियंका और अर्चना, अब उनका ग्रुप बन चुका है ना। प्रियंका, टीना और विकास, शालीन, इनका ग्रुप बन चुका है। तो एक दूसरे की साइड लेने के लिए आते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब बाद में हम देखेंगे कि प्रियंका भी किस तरीके से बीच में कूदी। उसका तो अलग ही चल रहा था भाई। तो अभी अर्चना का ये कहना कि तू बाप बन नहीं सकता, तो ये गलत था। काफ़ी बहस हुई। इसके बाद अर्चना ने फिर बाद में ये भी बोला कि तुझे ऐसे फाड़ दूंगी, वैसे फाड़ दूंगी, जैसे कि वो बाकी सब प्लास्टिक के हैं, ये सबको फाड़ रही। ये तो पहले से ही वो बोल रही है। शिव के साथ भी जब बहस हुई थी तब भी बोली थी, सबको ऐसे बोलती है कि मैं तुझे फाड़ दूंगी, ऐसे फाड़ दूंगी, रेपटे उपटे लगाऊंगी। ये तो उसका है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागे तो आए, तो ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद फाइट भी हो सकती है। तो शिव बीच में आया, शिव ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर किया। अब शिव कैप्टन है तो हाँ, उसने ये किया।
पर वो इनके झगड़े के बीच में वो नहीं आया, वो अच्छी बात है। झगड़ देना चाहिए, मतलब झगड़ा हो रहा है तो बीच में फुटेज के लिए नहीं आना चाहिए। शिव नहीं आया, ये अच्छी बात है। तो पर उनके जी मंडली 2.0 है, शालीन प्रियंका की जो मंडली है इनको लग रहा था कि शिव बीच में आए, कैप्टन है, बीच में आए, कुछ डिसीजन ले। बाद में हम देखें कि किस तरीके से सब्जी के बीच जो विवाद हुआ उस पर तो इनको लगा कि शिव को अर्चना को हटा देना चाहिए किचन से वगैरह वगैरह, लेकिन शिव ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, अच्छी बात है। और शिव का ये हमेशा मानना है कि तुम झगड़ो, तुम्हारा मुद्दा है, तुम झगड़ो। ले सिर्फ वो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही ना हो इसलिए वो बीच में सिर्फ बोला नहीं वो कुछ, लेकिन उन दोनों को दूर किया, इतना ही किया। लेकिन वहाँ पे शिव गलत नहीं था, अच्छी बात थी। तो सब्जी का जो मुद्दा हुआ वो यही था कि अर्चना पहले बोली कि भाई कम सब्जी लो। अब जब ये किचन में होते थे ये भी बोलते थे कि कम सब्जी ले, कि ये भी देते थे कम सब्जी अर्चना और उनको, बाकियों को, शिव को, उनकी टीम को। तो वो खाते थे, जो भी देते थे वो खाते थे, उसका इशू नहीं बनाते थे। पहले भी इशू बनाया था प्रियंका ने जब अंकित था कि शिव के थाली में इतना सब कुछ, वो दूसरों की थालियाँ भी देखती थी ना, शिव के थाली में इतना सब कुछ, हमारे थाली में इतना ही, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलती थी प्रियंका। लेकिन अब वही बात जब अर्चना बोली कि भाई कम सब्जी लो, बाकी दूसरा जो दाल था ना वो भी लेने को बोला, तो इस पर शालीन को बात खटक गई। उसने जो थोड़ी सब्जी ली थी वो भी वापस रख दी। तो हाँ, उसको थोड़ा सा झटका आया शालीन को, उसने वापस रख दी और खाने को बैठ गया। चलो मुद्दा वहाँ पे खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा था। अर्चना की चलो वो वट बड़बड़ चलती ही रहती, वो बड़बड़ करती रहती है। लेकिन इसके बाद प्रियंका बीच में आई। अब ये मुद्दा प्रियंका का था भी नहीं। और रहा सब्जी के बारे में, तो मैंने पहले भी बोला है कि प्रियंका ने कई बार लोगों के थाली में देखा है ज़्यादा फूड होने को लेकर, कई बार उसने घमासान भी मचाया है, शिव के बारे में हो या उनकी टीम के बारे में हो। कई बार शिव, निमृत ये ज़्यादा खाना लेते, इसके बारे में प्रियंका बोली भी है। तो प्रियंका का ये कहना कि वो शालीन का साइड लेने के लिए वो प्रियंका वहाँ पे आई, अर्चना को निशाना साधा उसने, तो ठीक है, वो मुझे डबल स्टैंडर्ड लगा। क्योंकि फूड के बारे में प्रियंका बोलती नहीं, ऐसा तो नहीं, वहाँ पर तो शालीन की साइड ले रही थी कि खाने के बारे में क्या ऐसा बोलना वगैरह, बहुत कुछ बोली प्रियंका। मतलब प्रियंका का मुद्दा नहीं था, लेकिन बीच में कूदी, फुटेज लेने के लिए बीच में कूदी, ऐसा मुझे लगा। और उसने वहीं से अर्चना के साथ बहस शुरू कर दी उसके 2 दिन पुराने मुद्दे लेकर। अब क्या बात है, मुद्दा किसका था? शालीन और अर्चना का था। झगड़ना है तो ये दोनों झगड़ेंगे ना, प्रियंका का क्या है बीच में? और वो भी 2 दिन पहले मुद्दे लेकर वो चढ़ गई अर्चना पे। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सारे मुद्दे निकाले फिर, और शुरू हो गई। तो ये शिव को भी बोल रहे थे तू कैसा कैप्टन है वगैरह, इसको हटाओ, अर्चना को किचन ड्यूटी से वगैरह वगैरह, बहुत कुछ वहाँ से शालीन बोले। प्रियंका भी बोली कि कैसी बातें करती है गंदी ये लड़की, ऐसा बहुत कुछ बोली। तो शिव ने अर्चना को समझाया कि सबको सब्जी दो, खाने को लेकर किसी को मना मत करो, सबको दे दो। और शिव शालीन को भी समझा रहा था कि थोड़ा सा समय रुको, और सब्जी बनेगी, थोड़ा सा समय रुको, गर्म होने दो, ले लो। तो शालीन को फिर इंटरेस्ट ही नहीं था। और अर्चना, ठीक है चलो, अर्चना को तो उंगली करनी थी शालीन और प्रियंका को। अर्चना का तो ये टारगेट ही सेट है कि सबको उंगली करनी है उसको। तो काफ़ी बहस हुई, शिव ने अर्चना को समझाया फिर भी रुके नहीं। अर्चना लड़ती रही, बोलती रही, और प्रियंका और टीना ये फिर बाद में शुरू हो गई कि हम अपना अलग से खाना बनाएंगे। अब ये शिव ने जो बाद में अर्चना को बोला है कि उनको अलग से खाना बनाने दो, तो इसकी शुरुआत, हाँ, अर्चना को बोला है कि उनको अलग से खाना बनाने दो, प्रियंका उनके ग्रुप को। तो इसकी शुरुआत खुद प्रियंका और टीना ने की थी। वो खुद बोले थे अभी कि हम अपना खाना अलग से बनाएंगे, ये उन्होंने शिव को भी बोला था, इसलिए शिव ने वो बाद में डिसीजन लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि शिव का डिसीजन उसका अकेले का नहीं था, या फिर
किसी ग्रजेस की वजह से नहीं लिया उसने। यहाँ पर इन चारों ने बोला था ना कि हम अपना अलग से बनाए, उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, ये प्रियंका और टीना ने बोला था। इसलिए झगड़ा न हो, इसलिए शिव ने अर्चना को समझाया कि उनका वो खुद बनाएंगे, तो बाकियों का बनाओ। तो शालीन काफ़ी गुस्से में था। अर्चना के साथ उसकी फिर से बहस हुई। इज्जत की रोटी खानी थी उसे। वो बोला ना, मुझे इज्जत की रोटी खानी है, शांति से खाने दो, ऐसा वैसा चल रहा था। लेकिन अर्चना प्रियंका लड़ रहे थे। तो शालीन शिव के से मांग कर रहा था कि इसको, अर्चना को ड्यूटी से हटाओ वगैरह, तो क्या कैप्टनसी है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो अभी शिव की कैप्टनसी कहाँ बीच में आई भाई? वो क्यों हटाए? अगर तुम्हारा मुद्दा है तुम झगड़ो, इसके लिए तुम दोनों का झगड़ा, इसलिए वो क्यों कैप्टनसी से हटाए? हाँ, वो काम नहीं कर रही है तो ठीक है, फिर हटा सकता है ना। अब वो काम भी कर रही है, ऐसा भी नहीं है ना कि काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, किचन ड्यूटी कर रही है, तो क्यों हटाए उसे? केवल शालीन के साथ झगड़ा हुआ इसलिए? तो शालीन अर्चना को बहुत कुछ बोला। पहले शुरुआत शालीन ने की, मुझे जो दिखा वो बोल रहा हूँ मैं, कि शालीन ने शुरुआत की अर्चना को गंदी औरत, दो कौड़ी की औरत, ये पहले शालीन ने बोला। लेकिन वो शालीन ने जो बोला वो अर्चना को बोला था, उसके घर वालों को नहीं। तो आप सामने वाले को बोल सकते, क्योंकि वो है वहाँ पे आंसर देने के लिए। घर वालों को नहीं बोल सकते, ये सलमान खान ने भी समझाया था। लेकिन अर्चना ट्रैक भटक गई। अर्चना ने शालीन के बीबी को बोला कि तेरी बीबी दो कौड़ी की। ये अर्चना ने गलत किया। अर्चना को बोलना चाहिए था शालीन के बारे में। शालीन को बोलती तू दो कौड़ी का वगैरह, तो चलो ठीक है, क्योंकि शालीन ने भी बोला है ना अर्चना को दो कौड़ी की औरत, तो अर्चना भी बोल सकती थी शालीन को। लेकिन यहाँ पे बात अर्चना ने की शालीन की बीवी की, जो कि सरासर गलत है। किसी के शालीन की बीवी तो वहाँ नहीं है ना डिफेंड करने के लिए कि अर्चना ये बोली है तो वो उसको जवाब देने के लिए वहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं, घर के बाहर के व्यक्तियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि पहले भी अर्चना ने गलती की थी, विकास को बोला था कि तू बाप बन नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं पर वो निशाना विकास की पत्नी पर भी था ना, मिसकैरेज उसका था, उसका हुआ था। तो इसके लिए अर्चना जो ऐसे बोलती है तो बहुत ख़राब दिखती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेशनल टेलीविज़न पर ये सब आ रहा है तो ख़राब दिखता है। और ऐसे हमारे आदर्श वगैरह ऐसे थोड़ी होंगे कि ऐसे गंदी गंदी बातें करते, वो आदर्श कैसे हो सकते हैं लोगों के? इनको कोई कैसे फॉलो करे? फिर यही बात हुई ना। और वो भी अर्चना तो पॉलिटिशियन है भाई, ऐसा बोलती है, इतना गंदा गंदा बोलती है, तो इसे वोट कैसे मिलेंगे फिर बाहर? तो यही है, अर्चना गलत थी वहाँ पे। शालीन की बीवी की बात की तो शालीन बाद में काफ़ी गुस्सा हो गया। अभी गुस्सा अर्चना पे निकलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन शालीन वहाँ से बाहर निकल के आ रहा था, कुर्सी पटक दी उसने, कुर्सी ऐसी उठा के पटक दी। बाहर भी आया, बाहर भी एक कुर्सी उसने ऐसे ढकेली ज़ोर से। तो काफ़ी गुस्से में था। शालीन का कहना था बिग बॉस से कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे नहीं करना ये शो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं इतनी बेइज्जती नहीं ले सकता, ऐसा शालीन बोल रहा है। मुझे लगा शायद बिग बॉस वहाँ पे कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन नहीं लिया। बिग बॉस ने शालीन को नहीं बुलाया, ना ही कुछ बोला बिग बॉस ने इस मुद्दे पर। क्योंकि मैंने कहा ना, वहाँ पे पहले शालीन ने बोला था कि दो कौड़ी की औरत, उसके बाद उसको रिप्लाई आया। रिप्लाई गलत था, बीवी के बारे में बोला था, पर शालीन ने शुरुआत की थी। तो बिग बॉस ने इसी वजह से शायद कोई डिसीजन नहीं लिया, कुछ बोला भी नहीं वहाँ पे। शालीन रोता रह गया, बहुत रोया, साजिद के गले में पड़कर रोया। उसके ग्रुप में भी वो रोता रहा, बोलता रहा कि देखो यहाँ पर तो कुछ भी बोल सकते, कैसे भी बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मजाक में भी बोला। बहुत रोया शालीन, क्या ही बात करे। लेकिन बिग बॉस ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब शालीन बार बार टीना के साथ इंग्लिश में बात कर रहा था, तब भी बिग बॉस ने रिएक्शन दिया। बिग बॉस ने बोला कि शालीन इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो, ये दोनों को भी बोला। तो ये तो शालीन की गजब बेइज्जती हो गई यार। जब मुद्दा हुआ, जब वो अड़ा रहे ना कि बिग बॉस बोले मुझे कन्फेशन रूम में बुलाए, तब नहीं बुलाया, और बाद में उसके इंग्लिश को बोलने को लेकर बिग बॉस ने डांटा। तो ये तो गजब बेइज्जती हो गई भाई। तो उस दौरान जब शालीन यहाँ पे वो गुस्से में बाहर आया था,
उस दौरान अर्चना के साथ प्रियंका की बहस जोर जोर से चल रही थी, चिल्ला चिल्ला कर। क्या ये बात है यार। प्रियंका और टीना शालीन की तरफ से अर्चना से भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। और वहाँ पर अर्चना के साथ भी सौंदर्या थी, वो भी सौंदर्या अर्चना की अब दोस्त है ना अच्छी, तो अर्चना की साइड ले रही थी। वो सौंदर्या अर्चना को भी बोल रही थी कि तू ऐसे गलत बातें मत कर। तो काफ़ी मतलब ऐसी बहस हुई इन चारों के बीच में, सब चाव 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 चाव, मतलब इरिटेट होने लगा कि यार क्या है, मतलब अभी हुआ क्या, मुझे एक सीन याद आया कि ये जो चाव चाव ये जो बहस चल रही, उस बीच एक सीन याद आ गया। मेरी आरचू बेबी, मेरी आरचू बेबी ऐसा कहकर किसने अर्चना का स्वागत किया था? प्रियंका ने ही किया था ना। जब शिव ने अर्चना को बाहर निकाला था तो प्रियंका मतलब उसके स्वागत के लिए मरी जा रही थी भाई। बाहर प्रियंका फैंस ने तो ब्रिंग बैक अर्चना ये हैशटैग चलवाया था। क्या ही बोले अब, मतलब इतना अर्चना के लिए सपोर्ट प्रियंका फैंस ने किया। प्रियंका भी कर रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो वापस आई तो गले मिलके नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। इतना सुकून, इतना खुशहाली इनके बीच में थी। अर्चना का वापस आना इनके लिए बहुत, इन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, दोस्त वापस आई। अभी दोस्त ने बराबर गेम कर दिया। क्या ही बोले, तब शिव को गलत बोला था इन्होंने। अब सभी बोलती बंद। टीना ने भी बोला ना कि भाई शिव का तो उसने गला पकड़ लिया था, फिर भी वो वापस आ गई ना। तब प्रियंका कुछ नहीं बोली, अब बोलती बंद, मैडम की बोलती बंद हो गई। अब मतलब अब ऐसा हुआ है कि अब उसे पछतावा आता होगा ना। प्रियंका के फैंस तो बाहर उनको पछतावा आ रहा है कि भाई क्यों इसको वापस अंदर लेकर आए, हमने ट्रेंड चलाया वगैरह। अरे अब क्या करे, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा है ना फिर। अर्चना ने तो अब वापस तो आ गई भाई। तुम लोगों ने जो ट्रेंड किया था तुमको ही वापस मिल गया वो सब कुछ। कर्मा बोलते हैं ना इसको, कर्मा। तब शिव को गलत साबित किया था तुम लोगों ने, अब भुगतो। ऐसा ही हो रहा है भाई। तो इधर बाद में बाहर चर्चा चल रही है शिव और उनके ग्रुप की, शिव, साजिद, सुम्बुल, ये सब, कि कौन गलत, पहले कौन गलत था, किसने क्या बोला। तो सबका यही कहना था कि शालीन भी गलत था, क्योंकि पहले वो बोला ना अर्चना को 2 कौड़ी की औरत। और अर्चना जब पहले ये बोली, शिव ने भी वहाँ पे बोला कि अर्चना ये बोली थी कि सब सब्जी कम ले, सबको पुरनी चाहिए तो कम ले, बाकी दूसरी भी थी ना वहाँ पे दाल वगैरह, वो ले। तो शिव ने वो भी मुद्दा वहाँ पे बोला। अर्चना के लिए बोला कि वो है गलत बोलती है, वो टारगेट करके वो गलत तो बोलती है। लेकिन सुम्बुल ने भी ये बात बोली कि शालीन के बारे में कि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो सामने से भी आपको उतना ही गलत मिलेगा। मतलब उन्होंने ये भी वहाँ पे दर्शाने की कोशिश की कि शालीन भी गलत था। जो 2 कौड़ी के औरत वगैरह बोला ना शालीन, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो पहले शालीन ने शुरुआत की थी। तो शालीन ने इधर उसके ग्रुप में बात कर रहा था कि इस शो के लिए मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता, दे मारूंगा सिर पे। शालीन बोल रहा है। सबसे ज़्यादा फेक एक्टिंग तो शालीन कर रहा है। तो और शालीन यही बोल रहा है कि इस शो के लिए मैं अपनी सोल, मैं आत्मा नहीं बेच सकता। क्या बात है भाई। इसके बाद अब्दू भी शालीन को समझा रहा था कि वो तुम्हारे माता पिता पर बात कर रही है, पर तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं है। तो वो उसके खुद के माता पिता पर है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कुछ गलत किया ही नहीं है, कुछ किया नहीं, तो वो यहाँ नहीं है। तो वो जो बात कर रही है अर्चना, तो वो उसके माता पिता पे लागू होती है। ऐसा कुछ अब्दू का था। उसने बोला, शालीन को समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। तो विकास यहाँ पर बाहर आया था किचन की तरफ। अर्चना और सौंदर्या वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। तो विकास, उसकी बड़बड़ चल रही थी। उसने उस बीच अर्चना की औकात निकाली और मतलब वो बड़बड़ कर रहा था ना, अपन ये सौंदर्या सुन रही थी सब। तो पीठ पीछे वो बोल रहा था विकास। उसने ये भी बोला अर्चना को नीच टाइप के लोग, ऐसा भी बोला उसने, नीच टाइप के लोग। तो मैं कहता हूँ ना कि अकेली अर्चना ही गलत नहीं होती। कई बार होता है कि वो बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती,
दोनों हाथ से भी बचती है। अगर अर्चना गलत है, वो गलत ही रहती है हमेशा, ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं रहती, वो रहती है, वो गलत बोलती है, गट्टर माउथ है। लेकिन बाकियों के भी जो बाकी जो लोग हैं वो फुटेज के लिए अर्चना का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि उनको पता है अर्चना कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगी, इसलिए वो जानबूझकर कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं या टारगेट करते हैं जिससे अर्चना बौखला जाए उधर से। तो यहाँ पे विकास अभी जब से नॉमिनेट हुआ है ना, तब से विकास का यही चल रहा है, टारगेट करो, बस टारगेट करो, कुछ ना कुछ करो, टारगेट करो और झगड़ा करते रहो। तो विकास ने भी यहाँ पे जब सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ एंड था, तब भी विकास ने फिर से शुरुआत की, पीठ पीछे बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था, वो सुनाई दे रहा था। सौंदर्य अर्चना को भी सुनाई दे रहा था, लेकिन अर्चना को उसके शब्द नहीं समझ रहे थे, सौंदर्य को समझ रहे थे, ये हमें भी समझ रहे थे। विकास ने पहले तो अर्चना की औकात निकाली वहाँ बड़बड़ करते हुए, बोला कि नीच टाइप के लोग, ऐसा बोला ना। तो क्या विकास का ये बोलना नीच टाइप के लोग ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। तो ये सौंदर्य ने सुना, अर्चना को भी बोला, लेकिन उस वक्त अर्चना चुप रही, उसने ज़्यादा कुछ इशू किया नहीं। इसके बाद फिर से प्रियंका और अर्चना की बहस देखने को मिली। अरे अब तो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग हो गए, सिर्फ किचन में ये फाइट करते रहते प्रियंका अर्चना, क्या मतलब कभी कभी लगता है कि स्क्रिप्टेड है क्या, इनका ऐसा डिसाइड हुआ है क्या किचन में फाइट करते रहे ऐसा ऐसा, और अर्चना को सिर्फ किचन के ही मुद्दे में फाइट करनी होती है, क्या ही बोले अब। तो प्रियंका को एक अच्छा फुटेज के लिए एक टारगेट मिल गया, बस अर्चना को कुछ बोल दो, अर्चना शुरू। ये प्रियंका को मिल गए, वो टारगेट करती है उसके ग्रुप को, तो अभी वही टारगेट है, अर्चना ही टारगेट है उसके ग्रुप का। उनको सबको शायद फुटेज अर्चना से ही लेना है, इसलिए अर्चना ही उनका टारगेट पर है। इधर रूम में अर्चना और सौंदर्य बात कर रहे थे। अर्चना ने सौंदर्य से कहा कि तूने एक चीज़ देखी, मेरे में पेशेंस कितनी ज़्यादा हो गई है। क्या ही बात करें अब अर्चना की, मतलब पहले उसने शिव का गला पकड़ा था ना, तब उसमें पेशेंस नहीं थी, गला पकड़ दिया था प्रोफेशन की बात होने पर। लेकिन अब प्रोफेशन की बात हुई, बहुत कुछ बातें हुई, 2 कौड़ी की औरत भी बोला, वैसा वैसा बहुत कुछ बोला अर्चना के बारे में, लेकिन कहीं पर भी अर्चना ने हाथ नहीं उठाया। इसको लेकर अर्चना बोल रही कि देखा मेरा पेशेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ही बात करे। इधर सौंदर्य अर्चना को समझा रही है कि तू कुछ ऐसे शब्द बोल जाती है जिसमें गलत दिख जाता है, ऐसे मत बोल, ऐसा वैसा बोला सौंदर्य ने बहुत कुछ। तो अर्चना बोली कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो बोलूँगी, अगर उसने बोला है तो मैं भी रिप्लाई दूंगी, मैं बोलूँगी। मुझे ना, हाँ मुझे कोई मुझे काम की टेंशन नहीं है, मुझे मेरे काम की टेंशन नहीं है, ना ही इमेज की टेंशन, ऐसा अर्चना बोली। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो गलत दिख रही, बुरी दिख रही तो दिख रही, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका बोलने का मतलब था। तो मैं तो बोला ही, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ ना कि अर्चना है, गट्टर माउथ ही है, अगर कोई उसे उंगली करेगा तो वो चढ़ने के लिए तैयार ही रहती है हमेशा। तो बाकियों को ये अच्छा एक मिल गया है, मुद्दा मिल गया है कि चलो अपने को फुटेज चाहिए तो अर्चना को टारगेट करो। ये प्रियंका और उनके ग्रुप को ये मुद्दा मिल गया है, तो वो करते हैं ऐसा। अर्चना या बाद में ये भी बोलती हुई दिखी कि हमारे पापा ने ये नहीं बोला कि एक थप्पड़ मारे कोई तो दूसरा गाल आगे करो, नहीं, एक मारे ना तो ससुरे के 2-3 मारो। ऐसा अर्चना बोल रही थी। और ये कांग्रेस पार्टी की ही है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है। मतलब ठीक है, चलो बाहर के मुद्दा नहीं लेते, फिर भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है आपको भी पता है कि महात्मा गांधी ये भी कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं ना। तो उन्होंने बोला था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा था उनका। लेकिन अर्चना भी इसी कांग्रेस से, कमाल है। अर्चना बोल रही कि नहीं, हमें ये नहीं सिखाया कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, नहीं भैया, एक मारे तो ससुरे के 2-3 मारो। तो यहाँ पे बाहर शिव और उनका ग्रुप इसको शालीन को समझा रहे कि वो अगर गंदे लेवल पर गिर जाती है तो हमें क्यों भाई अपना गंदा करना है या उसके लेवल पर गिरना है वगैरह, ऐसा वो समझा रहे शालीन को। तो यहाँ पर फिर शालीन अंदर गया उसके ग्रुप के पास, जहाँ पर प्रियंका उसका ग्रुप बैठकर चर्चा कर रहे। तो प्रियंका बोल रही है शालीन को कि भाई हमें अपना पीस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चारों का अच्छा ग्रुप हो गया अभी,
मंडली 2.0, तो ये बोल रही थी कि भाई हमें अपना पीस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अर्चना के बारे में बोल रही थी कि वो अभी पीस यानी कि पीस में नहीं रहने देती या फिर झगड़ती रहती है ऐसा। अब मैंने कहा ना, ये भी उंगलियां करते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं करते, ये भी उंगलियां करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने क्या बोलते कि जैसे वही अर्चना ही गलत, ऐसा वो कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश करते। यहाँ पर बाहर शिव और उनके ग्रुप की शालीन पर बात चल रही है, वो कैसे ओवर एक्टिंग वगैरह करता है, एक्टिंग ज़्यादा दिखती है उसके हंसने में भी और रोने में भी एक्टिंग ओवर एक्टिंग दिखती है, वो बोल रहे थे। मंडली में उनके ग्रुप में चर्चा चल रही है। अब मंडली ये नाम उनको किसने दिया था? अर्चना ने, सबको पता है। अब अर्चना भी उस मंडली में आ गई रात को, जब ये बैठ रहे थे रात को चर्चा कर रहे थे उनके उस रूम में, शिव और उनका ग्रुप था, तो अर्चना भी वहाँ पर आई। मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये मंडली में कैसे आई। कई बार आती है वो, शिव के लिए उसका कुछ है अट्रैक्शन, कुछ तो होगा अर्चना का। कई बार वो शिव की तारीफ करती हुई भी दिखते हैं, कई बार खिलाफ भी बोलती है, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा देखा है कि वो शिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, आती है, चाहे डांस करना हो या उसके साथ बात करनी हो। कई बार शिव जो बोलता है वो बात वो सुनती भी है, ऐसा दिखाई दिया है। तो अर्चना उनके ग्रुप में आने के बाद वो संबुल को बोल रही थी कि सब लोग लड़ाई कर रहे, कंपटीशन में तू रहेगी या नहीं, बाहर जाएगी, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। तो सुंबुल को जगा रही थी लड़ाई को लेकर। ठीक है, चलो ये दिखा। अब ऐसा ही नहीं है ना कि लड़ाई से ही कंटेंट मिलेगा, ऐसा ही थोड़ी है। लेकिन अर्चना के दिमाग में वो बात फिट हो चुकी है कि भाई लड़ाई करो तभी कंटेंट मिलता है, ऐसा क्या है। पहले तो अर्चना काफ़ी फनी लगती थी, वो भी उसकी एक साइड थी ना, वो अभी कहीं से गुम हो गई ऐसा लगता है। शालीन उसके ग्रुप में बोल रहा है कि कल मैं गंगा से इसका शुद्धिकरण करूंगा वगैरह, ऐसा थोड़ा ज़्यादा लेवल पर बोला शालीन कि वो भी उसको वैसे ही रिप्लाई देगा वगैरह। प्रियंका ने उसे समझाया कि भाई हम सब उसके लेवल पर गिर जाएंगे तो फिर क्या ही डिफरेंस रहेगा, ऐसा प्रियंका ने समझाया भी, वो ठीक था, अच्छा था, ऐसे समझाना चाहिए प्रियंका को। जब समझाना चाहिए था तब तो प्रियंका ने अलग ही बहस शुरू कर दी थी। चलो अब तो समझाया। इसके बाद एक काफ़ी एंटरटेनिंग सीन था, जो अडल्ट सीन भी कह सकते हैं आप। कैप्टन रूम में 4 लोग थे, शिव और अब्दू सो रहे थे वहाँ पे, मतलब लेटे हुए थे। वहाँ पे बैठे थे सौंदर्या और सृजिता। अब ये फुटेज के लिए था क्या था पता नहीं, पर मज़ा आ गया वहाँ पर देखकर। सौंदर्या और सृजिता किस करने के तरीके बता रहे अब्दू को। इसमें सृजिता और सौंदर्या ने एक दूसरे को ओठों पर किस किया, मतलब लिप किस किया सौंदर्या और सृजिता ने। तो भाई अब्दू और शिव के तो मज़े हो गए, भाई ये क्या देख लिया। अब्दू तो मतलब सपना ही देख रहा था, ऐसे उसे लग रहा था ये क्या देख लिया लड़कियों को किस करते हुए। अब्दू बोल रहा है सौंदर्या को कि अब साबुन से ओठ साफ करो, सौंदर्या सृजिता को बोल रहा है अब साबुन से ओठ साफ करो। शिव बोल रहा है कि ये क्या देखा मैंने, अब दिया क्या देखा। अब्दू बोल रहा है कि मैंने तो सपना देखा, पहली बार मैंने लड़कियों को लिप किस करते देखा। बहुत मज़े, अब्दू रुजीक। सपना देख रहा है ऐसा उसे लग रहा है। शिव बोल रहा है अब्दू को, अब्दू जिंदगी झंड है हमारी। ऐसा बोल रहा है शिव। इसके बाद सौंदर्य ने अब्दू को भी गाल पे किस किया। अब्दू के तो मज़े हो गए, उछल रहा था भाई। मतलब एक अलग ही सीन वहाँ पे चल रहा था। बाद में सौंदर्य ने शिव को भी वही गाल पे शायद किस किया, दिखा नहीं कहाँ पे किया, लेकिन किस किया सौंदर्य ने गाल पे या माथे पे शिव के किस किया। तो मुझे भी लगा यार क्या चल रहा है, अर्चना की भाषा में बोले तो क्या चल रहा है भाई। किसिंग सीन हो गया, ये तो किसिंग टास्क हो गया, ऐसा चल रहा था। किसिंग थोड़ा सा अडल्ट एपिसोड हो गया वो, लेकिन अब्दू और शिव के तो बहुत मज़े। और मुझे यहाँ पे दिखा कि सौंदर्या कहीं ना कहीं शिव को पटाने की कोशिश अब कर रही है, पटाने की मतलब उसके नज़दीक जाने की। जैसे वो गौतम के नज़दीक गई थी, उसके वो एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका उसका, हाँ वो है था, मतलब बार बार पास जाना,
कुछ अलग ही इशारे वगैरह लेवल के वो होते ना, नज़रों से आँखों ही आँखों में वैसे कुछ चल रहा था। अगले दिन भी वही दिखा। शिव काफ़ी नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, सॉरी सौंदर्या काफ़ी शिव के नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, ये बार बार दिखाई देता है अब। लेकिन शिव का वैसा नहीं है, केवल दोस्त या चलो घर में है एक है वैसे चल रहा है। उसने बोला भी वहाँ पे अब्दू को, चलो उस बात पर आते हैं हम। लेकिन अगले दिन सुबह साजिद सौंदर्या और शिव को पूछ रहा था कि ये प्रियंका सुबह सुबह स्माइल क्यों नहीं करती, गुड मॉर्निंग किसी को क्यों नहीं करती, ये डिकोड करो। ऐसे साजिद कह रहा था कि ये डिकोड करो, क्यों भाई ये खुश नहीं रहती या स्माइल नहीं करती, सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती, क्या बात है। तो सौंदर्या वहाँ पर बोली कि वो खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचती है, असली लाइफ में भी ये ऐसी है, रियल लाइफ में भी ये ऐसी है। साजिद फिर बोला, अरे ऐसी है तो फिर एक दिन में डायरेक्टर बाहर फेंक देगा। उसके बाद सौंदर्या ने बोला, उसने बोला कि जो मेरे लायक होगा मैं उसे स्माइल दूंगी, वो समझती है कि हम सब उसके नीचे हैं। ऐसा सौंदर्या ने प्रियंका के बारे में बोला। तो अब क्या है, कैसे सच में प्रियंका उसको सौंदर्या को ऐसा बोली या नहीं बोली है, ये तो हम लोगों को नहीं पता, ये तो हम सौंदर्या से सुन रहे। लेकिन अगर प्रियंका के विचार ऐसे हैं तो बहुत ही, मैं उसे कहूँगा कि बेहद ही घटिया है। किसी को नीचा समझना या फिर जो मेरे लायक होगा उसे मैं स्माइल दूंगी, ऐसा कुछ बोलना बहुत ही घटियापन लगता है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सौंदर्या कितना सच बोल रही है तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस घर में वो चीज़ें हमने देखी नहीं है, उस बारे में क्या ही बोले हम। अब सौंदर्या और प्रियंका एक दूसरे के खिलाफ है, शायद इसी वजह से भी सौंदर्या ने बोला हो, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन साजिद खान को बोला है उसने कि जो मेरे लायक होगा उसे मैं स्माइल दूंगी, ऐसा साजिद खान को भी बोला है प्रियंका ने। तो ये बात सौंदर्या की हो सकता है कि सही हो, क्योंकि दोनों भी एग्री थे उस बात पर। शायद हो सकता है कि प्रियंका को उसने एक बड़ी सीरियल की है कलर्स की, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ऐसा। लेकिन सौंदर्या और प्रियंका ये एक दूसरे के खिलाफ अब जा रही है, ऐसा दिख रहा है। बाहर भी प्रियंका उसके ग्रुप से चर्चा कर रही थी कि ये सौंदर्या का इस घर में इन्वॉल्वमेंट क्या है बेबी सिटर के अलावा। मतलब वो अर्चना के साथ ज़्यादा रहती है, अर्चना को समझाती है, ऐसा वैसा। तो वो उनका ये कहना है कि सौंदर्या अर्चना की ज़्यादातर बेबी सिटर दिखती है, ऐसा प्रियंका का कहना था उसके ग्रुप से। तो दिख रहा है कि अभी प्रियंका सौंदर्या के खिलाफ है, ये दिख रहा है, और सौंदर्या भी प्रियंका के खिलाफ है। इस पर शालीन बाहर ये भी बोल रहा था, शालीन सौंदर्या और निमृत के बारे में, कि इन्होंने दुनिया देखी नहीं है भाई, इनको पता ही नहीं कि ब्यूटी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होता है। बांद्रा की दुकान से कपड़े खरीद के लाए, ये गलत बात नहीं है क्या? ये शालीन दूसरों के स्टैंडर्ड के बारे में बोल रहा है। अब बांद्रा की दुकान से कपड़े खरीद कर लाए, ऐसा वैसा कुछ निमृत सौंदर्या को बारे में वो बोल रहा है। तो ये क्या मतलब, ये ऐसा हुआ कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे ही तो कहते हैं ना कि भाई हम बहुत अमीर है, हम ऐसे, हम इतना, हमारा स्टैंडर्ड ये है, और दूसरों को नीचा दिखाना कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो तो बांद्रा की दुकान से कपड़े खरीदते हैं, ऐसा वैसा। ये ऐसा बोलना ठीक है क्या? गलत है। मतलब मैंने बोला ना कि अर्चना गलत होती तो है, वो गटर माउथ है, लेकिन ये लोग भी गलत बोलते, बहुत गलत बोलते। शालिनी ये जो बोला निमृत और सौंदर्य के बारे में, ये भी बहुत गलत था, बहुत गलत था, स्टैंडर्ड निकालना वगैरह। शालिन को हो सकता है उसके अमेरिका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो अमीर है इसलिए वो दिखा रहा हो, पर गलत है, बहुत गलत है। तो किचन में जो भी लड़ाई थी उसके बारे में अब कैप्टन शिव ने सॉल्यूशन निकाला। जैसे कि डिमांड थी प्रियंका और उसके ग्रुप की कि हम अपना अलग से बनाएंगे, तो शिव ने वहाँ पे सॉल्यूशन निकाला कि अर्चना को बोला उसने कि तू बाकी सबका कर, लेकिन इन चारों का, इनका जो ग्रुप है इनका रोटी वगैरह तू मत बना, ये निमृत बनाएगी। वहाँ पर ये सॉल्यूशन शिव ने निकाला। उधर दूसरी तरफ एक सीन ऐसा था जहाँ पर टीना माहिम के ऊपर पैर रखकर सोई है। क्या भाई, कैसी है ज़बरदस्ती है फुटेज पाने के लिए। अबे इतना नहीं ना, डॉग है ना, चलो तुम्हारे पेट्स है घर में, ऐसा वैसा तुम उनके साथ करती होगी, लेकिन यहाँ पर नेशनल टेलीविज़न के सामने ये कितना, मतलब
गलत हरकतें कर रही है। वो पैर रखकर वो डॉग पे सो रही है, माहिम पे, और उसके सामने वो दुखड़ा रोती है। चलो फुटेज के लिए करती है, दुखड़ा रोती रहती है हमेशा, बार 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 बार। उसको भी पता है कि माहिम से उसे फुटेज मिलेगी, इसलिए ये सब उसका चलता रहता है। लेकिन ये पैर रखकर सोना कि कितना मतलब गलत बात है। माहिम को मतलब ऐसा लगा एक समय कि माहिम को वो उठना चाह रही, जाना चाह रही वहाँ से, लेकिन टीना ने वो पैर रखकर शायद उसे दबा दिया वो वहाँ पे, ऐसा दिखाई दिया। बहुत गलत बात है। पर क्या है, अब वो टीना ही, उसे फुटेज लेना ही था ना, उसकी बात कंप्लीट करनी ही थी। जो भी वो बोलो, उसे पता है कि कैमरा ये देखेगा, फुटेज देगा। तो टीना को ये पता है, इसलिए वो फुटेज लेने की कोशिश कर रही थी, बहन बहन बोल के अपना दुखड़ा रोना। बोर हो जाता हूँ मैं अब टीना और माहिम के जब देखता हूँ मैं। टीना मतलब माहिम एक तो सोती हुई दिखाई देती या वहाँ से चले जाते, लेकिन टीना जो पैर रख कर भी पकड़ के रखती थी माहिम को, और जो दुखड़ा रोती रहती ना, अब मैं बोर हो जाता हूँ। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ उसे, या फिर नहीं सुनता मैं ये वो बातें। काफ़ी बोरिंग और दुखड़ा रोती रहती है। एक इतना सब शालीन के बारे में बोलने के बावजूद ही बार बार शालीन के साथ दिखती है, शालीन के साथ जाती है। मतलब फेक है पूरी तरह से टीना, ये ना पूरी फेक है टीना और शालीन। मुझे ओवर एक्टिंग और फेक की दुकान दिखाई देते। दूसरी तरफ सौंदर्या, ये तो अब अब्दू और शिव के पीछे ही पड़ गई भाई। अब्दू के नहीं, लेकिन शिव के काफ़ी पीछे पड़ गई है सौंदर्या। आई लव यू बोल रही है, किस कर रही है, क्या मतलब हुआ क्या है इस सौंदर्या को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं शिव के प्यार में तो नहीं। मतलब अब वो तो गौतम के भी प्यार में थी, लेकिन बाद में वो दिखा उसको गौतम की याद भी नहीं आती, ऐसा वो भी बोली। बाहर गौतम भी काफ़ी हर्ट हुआ है बेचारा। उसे भी ये सुनकर तकलीफ हुई है कि यार क्या बोल रही है, मैं तो गलत निकला, मैंने तो काफ़ी अच्छा सोचा था उसके बारे में, ये अंदर क्या बोल रही कि उसे याद भी नहीं आ रही, ऐसा बाहर गौतम को लग रहा है। और यहाँ पर अब सौंदर्या शिव के पीछे पड़ रही है, उसको आई लव यू बोल रही है। क्या चल रहा है भाई ये? मतलब शिव के नज़दीक आने की कोशिश कर रही है। शायद हो सकता है कि सौंदर्या का ये प्लान हो कि शिव के साथ एक लव एंगल बनाए, वैसा वैसा हो सकता है। अब्दू ने भी बोला शिव को कि गौतम की तरह ये हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, गौतम की तरह ही दिख रहा है कि वो तुम्हारे साथ भी यही कर रही है, ऐसा अब्दू बोला शिव को। मतलब चालाक ब्रो। हाँ, अब्दू को समझ में आता है, सब दिखता है, वो सब ऑब्जर्व करता है। उसे ये दिखा तो उसने शिव को बोला, तो शिव ने बोला अब्दू को कि माई लाइफ इज़ आउटसाइड, ऐसा शिव बोला। मतलब मेरा जो है ना गर्लफ्रेंड वगैरह वो बाहर है, तो मैं इस घर में ये सब नहीं करेगा, ऐसा शिव का बोलने का मतलब था। अब शिव ने किसके बारे में बोला ये आपको भी पता है, नहीं पता है तो उसके हाथ पर वो नाम पढ़ लेना, टैटू है। तो वो वीना जगताप के बारे में बोला शिव। अभी तक शिव के हाथों पर वो वीना जगताप का वो टैटू है, वीना ऐसा नाम है उसके हाथ पर, वो देख लीजिए आप, कई बार दिखाई दिया है। तो इसी वजह से शिव बोला कि मेरी लाइफ तो आउटसाइड है, वीना जो है बाहर है, यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब्दू ने भी बोला हाँ सेम, मतलब अब्दू की भी है कोई बार। इसके बाद में अभी क्या हुआ है, अंकित घर के बाहर गया है, तब से प्रियंका का फुटेज का एक तो वो अर्चना से लड़ती रहती है, और नहीं तो दूसरे वो शालीन और टीना के बीच में टिप्पर दिखाई देती है। हम टिप्पर बोलते हैं उस आदमी को, लड़की को जो टिप्पर बीच में, दोनों के बीच में एक सेटिंग करता है ना, उसे टिप्पर बोलते हैं। तो यहाँ पर टीना और शालीन की सेटिंग करने के लिए अभी प्रियंका टिप्पर बनी हुई है, बीच वाली है, बोलते ना लड़की बीच में चिट्ठियाँ देने वाली या मैसेज देने वाली, वैसे प्रियंका अभी बन गई। यही उसका फुटेज है, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं। प्रियंका ने शालीन को बोला कि चलो एक गाना डेडिकेट करो टीना को। शालीन ने बोला खूनी कातिल दरिंदगी, क्या है? प्रियंका भी बोले शालीन बनो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस जन्म में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सृजिता के बारे में जब बोलने को कहा तब शालीन ने रोमांटिक गाना गाया। अब टीना को गुस्सा आना ही था, वो गुस्सा हो गई। तो ये तो चल रहा था, फिर प्रियंका टिप्पर थी तो वो इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर, इसका चल रहा था। इधर इनको देखकर बाहर ही वहाँ पे शिव और संबुल, जो माहिम का घर था वहाँ पर बैठे थे। शिव और संबुल दोनों की बातें चल रही थी कि शिव ने संबुल को पूछा, बताओ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बताओ इन सब के बारे में।
तो सुम्बुल ने ये वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया सबके बारे में, उसके बारे में हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं, वो सही था, सही ऑब्जर्वेशन था। और सुम्बुल काफ़ी बढ़िया बोली वहाँ पर, बढ़िया ऑब्जर्वेशन था सबके बारे में, उसने वो डिकोड किया सबको, मतलब विरोधी जो टीम मेंबर्स है उन सबको डिकोड किया। मतलब काफ़ी समझदार है सुम्बुल, सिर्फ वो ज़्यादा बोलती नहीं वहाँ पे, लेकिन है वो समझदार है, बहुत कुछ समझती है। फिर से यहाँ पर टीना माहिम से फुटेज लेते हुए दिखी कि घर में कोई अपना नहीं, सब खेल रहे, फीलिंग के साथ खेल रहे, क्या चल रहा है टीना। मतलब ये टीना तो माहिम को छोड़ ही नहीं रही यार उसे लगता है कि माहिम से उसे फुटेज मिलेगी, और हाँ मिल रही है, लेकिन बार बार ये दुखड़ा रोते रहते ना, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। अब तो मैंने तो बस कुछ थोड़ा सा सुना क्या बोल रही बस, इसके बाद तो मुझे इच्छा ही नहीं थी सुनने की, कि उसका दुखड़ा रोना फिर से शुरू, वही बातें बार बार रिपीट। शालिन के खिलाफ बोलती है, शालिन के बारे में बुरी बुरी बातें बोलती है, फिर से शालिन के पास ही जाती है। अब आगे मैं बताऊंगा कि कैसे वो फिर तो एकदम से सबको ऐसा लगे कि यार इन दोनों का पैचअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए फिर से अलग। तो फुटेज के लिए चल रहा है सब कुछ फेक है। इधर किचन में अर्चना ने विकास से माफ़ी मांगी, वो गलत बोली थी इसलिए, जो बोली ना कि तू बाप बन नहीं सकता, ये ऐसा बोली थी, तो इसलिए अर्चना ने विकास से माफ़ी मांगी। विकास ने बोला वहाँ पे कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए जिससे इंसान को बाद में सॉरी बोलना पड़े। तो ये बात मुझे विकास की अच्छी लगी, अच्छा बोला उसने वहाँ पे। तो इधर अंदर प्रियंका के ग्रुप में टिप्पर प्रियंका मैं अभी उसको यही बोलूँगा टिप्पर प्रियंका, क्योंकि वो टिप्पर बन गई। जब भी मैं टिप्पर बोलूँगा ऐसा समझो कि वो मैसेज दे रही, शालिन और टीना के बीच में मैसेज इधर उधर कर रही। तो टिप्पर प्रियंका शालिन को टीना की अपडेट दे रही थी, क्या बोली टीना, ऐसा वैसा चल रहा था। शालिन ने वहाँ पर एक चीज़ बोली टीना के बारे में कि मुझे अर्चना फिर भी मैं झेल लेता हूँ, झेली जाती है मुझे, पर टीना कई बार बाउंसर निकलती है। अर्चना का तो समझ में कम से कम क्लियर है कि मैं तेरी दुश्मन हूँ, हाँ है, उसका क्लियर है, पर टीना कभी हाँ कभी नहीं है, कभी दोस्त है कभी नहीं है, समझता नहीं, इसका बाहर चेकअप करवाना चाहिए मतलब क्या बोला वो टीना के बारे में, टीना पागल है क्या ऐसा बोला उसने शालिन ने। और हाँ मुझे वो लगा कि टीना, ये इन दोनों का भी है वो फेक लव रिलेशन दिखाई देता है, ये सब एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, फिर से शालिन टीना के पीछे, टीना उसके सामने उसको कुछ भी बोलती है, ढकेलने की कोशिश करती है दूर, ऐसा उससे दूर रहने की कोशिश करती है, फिर उसके ही पास जाती है। मतलब है ना कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी, फिर भी तेरे साथ ही रहना, ऐसा चल रहा है उन दोनों का। एक तरह से शालिन टीना का पंचिंग बैग बना हुआ है, ऐसा दिखाई देता है, टीना का पंचिंग बैग शालिन उससे ही मतलब है ना, उससे ही झगड़ा करना है, डांटना है, फिर उसके ही साथ रहना है, कभी उसके खिलाफ कभी उसके साथ, ऐसा चल रहा है। इधर दूसरी तरफ श्रीजिता और अर्चना की सुलह हुई। अर्चना बोली कि तू नहीं जाएगी, टीना बाहर जाएगी, ऐसा अर्चना श्रीजिता को बोली। तो ये श्रीजिता है ना, मुझे डबल ढुलकी लगती काफ़ी, प्रियंका ग्रुप के साथ भी अच्छे से रहती है, अच्छा बनने की कोशिश करती है, यहाँ पर अर्चना के साथ भी अभी सुलह हो गई, वहाँ पर भी अच्छा रहने की कोशिश करती है। सौंदर्य तो है ना उसकी दोस्त श्रीजिता की, और वहाँ पर शिव के साथ भी डांस करती है, अच्छा रहने की कोशिश करती है, शिव के ग्रुप में भी बैठती है। वो किसिंग सीन के बारे में मैंने बोला ना कि कैसे सौंदर्य और श्रीजिता एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो शिव के कैप्टन रूम में थे, चल रहा था सब। मतलब ये क्या है ना, सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करती है श्रीजिता, काफ़ी डबल ढुलकी है, इसका कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा चल रहा है भाई। यहाँ पर प्रियंका काफ़ी उदास दिखाई दे रही कि सलमान खान ने जो उसकी क्लास ली थी शायद उसके बारे में बोल रही, हर बार टोकने से अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा प्रियंका बोल रही। यार सलमान खान ने ठीक है चलो बोला है उसको, मुझे नहीं लगता कि गलत बोला है, वो ऐसा करती है ना, हर मुद्दे में बीच में घुस जाती है, अपनी ही बात को कभी कभी मतलब एक बोलती है, दूसरी बार दूसरा ही कुछ बोल देती है या दूसरा ही कर देती है। तो यही नहीं कि सलमान ने सिर्फ इसे टोका है, इन दोनों को काफ़ी गाइडेंस भी किया है, प्रियंका और अंकित को।
वीकेंड के वार पर ज़्यादा फुटेज इनको ही मिली, प्रियंका और अंकित को। शेखर सुमन तो काफ़ी तारीफें करता रहता है इनकी। तो ये क्या प्रियंका का कहना कि हर बार टोकने से अब कुछ नहीं करने का मन नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, सब कैमरा के सामने बोल रही थी, ये सब फुटेज के लिए हो सकता है। लेकिन सलमान खान ने इनका जिक्र जितना वीकेंड के बारे में किया है उतना शिव और उनके ग्रुप का भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा फुटेज तो इनको ही मिली है, प्रियंका और अंकित को। लेकिन चलो, जब से अब से ये मतलब हो सकता है ना कि बिग बॉस एंड की तरफ जैसे बढ़ रहा है, तब से शिव ठाकरे काफ़ी शाइन कर रहा है। और अंकित के बाहर जाने के बाद प्रियंका का फुटेज बस इतना ही, एक तो वो अर्चना से भिड़ती है या फिर वो शालीन और टीना के बीच में टिप्पर है, बस इतना ही उसका फुटेज दिखाई दे रहा है। तो दूसरा, अंदर यहाँ पे अर्चना का बिग बॉस से फ्लर्ट चल रहा है बेड पर सोते हुए, काफ़ी बोरिंग था ये, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, अर्चना की उन बातों से, बिग बॉस के साथ फ्लर्टिंग। ये राखी सावंत भी तो यही करती थी, अर्चना ने फिर अलग क्या किया। दूसरा एक टास्क जहाँ में पार्टी का ये टास्क था, जहाँ पे ट्रेस्मी की तरफ से वो मेकअप वगैरह हो गया, बाद में डांस हो गया, डांस शुरू था। अब यहाँ पर टीना और शालीन का दोहरा रूप फिर से दिखाई दिया। मैंने इनको इसलिए फेक बोलता हूँ ना, ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड बिहेव करते, पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते, फिर एक दूसरे के साथ, फिर खिलाफ। और फिर से देखा, टीना शालीन को जाकर आई लव यू बोली, आई लव यू शालीन बनोट, ऐसे उसके कान में बोली, ये सुनाई दिया हम सबको। कितने फेक है यार ये दोनों। कहते कि प्यार नहीं करते, घर के बाहर बॉयफ्रेंड है, ऐसा वह भी टीना बोली है। वो को बोलती ना जूजू वगैरह कुछ, वो बोलती ना उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बोलती है वो। तो ये सब है, फिर भी वो शालीन को जाते हुए कान में आई लव यू बोल रही है, क्या चल रहा है भैया। और सबको बोलती कि नहीं प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती है। मतलब कितना फेक, कितना फेक, सिर्फ कैमरे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये सब चल रहा है, ऐसा है ना फिर। और बाद में तो इन दोनों का काफ़ी हॉट डांस भी दिखाई दिया, जिस तरह के शालीन ने बटन निकाले थे, टीना उससे चिपक के डांस कर रही थी, काफ़ी हॉट डांस था। तो ये दोनों के बीच मतलब उनका डांस देखकर या उनके वो बर्ताव देखकर कोई भी यही कहेगा नहीं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यही बोलेगा। लेकिन फिर से ये तो एक्सेप्ट तो नहीं करते, मतलब है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये सिर्फ कैमरे के लिए कर रही है ऐसा लगता है, क्योंकि टीना का बाहर बॉयफ्रेंड भी है, जुजू करके वो बोलती है। और शालीन की तो बेबी भी है ना, चलो बेबी के साथ नहीं रहते अब, लेकिन है उसकी बेबी, बेबी के लेकर तो अर्चना के साथ कितनी बहस हुई थी जब अर्चना बोली तो ये सब है, फिर भी इनका ऐसा चल रहा है। सब फेक है, सब कैमरे के लिए, मुझे लगता है, बार बार लगता है। और इन दोनों की वजह से, मतलब इनका जो चल रहा था, इसकी वजह से बाकियों के डांस ज़्यादातर मेन स्क्रीन में नहीं दिखाए गए, लाइव फीड से ही वो ज़्यादा दिखे थे। जैसे कि शिव और अब्दू का डांस, शिव और संबुल का डांस, इसके बस कुछ ही सीन दिखे, ज़्यादातर सीन नहीं दिखाई दिए, इन दोनों के फेक लव एंगल की वजह से। बिग बॉस को इनको ही दिखाना होता है, जो फेक लव एंगल चल रहा है टीना और शालीन, इनको ही दिखाना होता है। अच्छा चलो, इतना बोला, लव यू बोला टीना ने शालीन को, डांस किया उसके साथ, एकदम हॉट डांस, चिपक कर डांस किया। लेकिन बाद में फिर प्रियंका के सामने वो शालीन के खिलाफ बोलने लगी। क्या चल रहा है भैया, कितना फेक करोगे यार, कितना फेक करोगे। नज़दीक आते हो फिर से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हो, सिर्फ फुटेज के लिए चल रहा है, कैमरा बस उनकी तरफ रहे, बस यही टीना का चल रहा है। विकास ने शालीन से भी पूछा कि बाहर तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो इस पर शालीन बोला कि नहीं होगा, सिर्फ फ्रेंड्स होंगे। अब क्या बोले इसको, क्या बोले। फिर टीना का आई लव यू बोलना क्या था भाई, और ये तू बार बार टीना के पीछे क्यों भागता है फिर, ये क्या, ये कौन सी दोस्ती है फिर। मतलब यही ना, मैं बोला ना बार बार कि शालीन और टीना दोनों भी फेक कैमरे के लिए कर रही है, तो वो खुद ही वो उनके बोलने से वो जस्टिफाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ वहाँ पर कैप्टन रूम में अब्दू जा रहा था, तो वो निमृत को इग्नोर करता था ना, कर रहा है बार बार, निमृत को इग्नोर कर रहा है, जिससे निमृत काफ़ी हर्ट हुई, रोने भी लगी। शिव ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाथरूम में चली गई। बाद में सुम्बुल ने उसे समझाया कि अब्दू को शायद उसके फैमिली मेम्बर्स ने बताया होगा कि ऐसा मत कर, निमृत का वो बॉयफ्रेंड है बाहर, ऐसा वैसा कुछ समझाया होगा, इसी वजह से शायद वो इग्नोर कर रहा है वैसा। इसने सुम्बुल ने बोला निमृत को। मुझे सुम्बुल काफ़ी समझदार लगी, काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी।
बाकी निमृत तो है, उससे हर्ट हुआ है। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी पहले अब्दू और उसकी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई तो उससे हर्ट हुई। तो बस इतना ही था कल के एपिसोड में। चलिए फिर मिलते हैं। आज के एपिसोड का रिव्यू हम फिर से कल करेंगे, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।